हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन विद फार्मूला। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है पहले तो इस वीडियो के बाद आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। बट इस टॉपिक के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी परसेंटेजेस की। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं परसेंटेजेस का, बिकॉज ये दोनों टॉपिक्स इंटरलिंक्ड है और आपको काफ़ी ईजी रहेगा ये वो देखने के बाद। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आप परसेंटेजेस वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो। और आप उसके बाद ये आराम से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे प्रॉफिट एंड लॉस के। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखते हैं इसमें होती क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो हमारी टर्म आती है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी। नेक्स्ट वन इज सेलिंग प्राइस, एसपी। तो इन्हीं के थ्रू हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ ये निकलता कैसे। सो सपोज करो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल अगर 100 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस एसपी उसी आर्टिकल का 150 रुपीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि एक सेलर ने 100 रुपये में कुछ सामान खरीदा है, उसको 150 रुपये में वो सेल कर रहा है। तो जो प्रॉफिट निकलेगा वो निकलता है हमारा एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट के लिए सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि जो भी आपका सी पी है एस पी उससे ज़्यादा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है भी। सी पी 100 था, एस पी 150 है, तो हमें प्रॉफिट होगा। और ये इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट निकालने का। जो प्रॉफिट हो कितना रहा है इस वाले केस में अगर देखेंगे तो 150 माइनस 100, तो आप बोलोगे कि 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि दिख भी रहा है। यही केस अगर लेते हैं लॉस के लिए, कॉस्ट प्राइस सेम 100 है, एस पी इस बार 80 है। पिछली बार 150 था, इस बार 80 में बिका है। तो कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 80 है, इसका मतलब लॉस होगा। और फॉर्मूला होता है सी पी माइनस एस पी। कितना लॉस होगा ये निकालेंगे हम, 100 माइनस 80 कर, तो 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। ये तो निकला प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, कंडीशन पता लग गई। जब भी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से तो हमें लॉस होगा, जब भी कॉस्ट प्राइस कम होगा सेलिंग प्राइस से तो हमें प्रॉफिट होगा। बट इसी में पूछा जाता है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, लॉस परसेंटेज कितना हुआ। तो वो हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। सी पी 100 है, एस पी 150 है, ये प्रॉफिट वाला केस है। तो प्रॉफिट हो रहा है हमें 150 माइनस 100, जो कि हमने फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी। 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी ओवर सी पी इंटू 100। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जो भी प्रॉफिट निकलेगा परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकलेगा उसका बेस हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होगा। कॉस्ट प्राइस पर ही निकालते हैं, अनलेस और अनटिल क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है कि आपको एसपी पर निकालना है। बट बाय डिफॉल्ट सीपी पे ही निकलता है। एसपी पे जब भी निकलेगा जब क्वेश्चन में गिवन हो। तो इसके लिए कितना होगा परसेंटेज, वैल्यूज पुट करेंगे, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और इसी को हम एक और फॉर्म भी बोल सकते हैं, इसकी दूसरा फॉर्म होता है प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। ये प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, ये यहीं से निकला है एस पी माइनस सी पी से। तो ये हमने ऑलरेडी निकाला है तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में। 50 था, कॉस्ट प्राइस मेरा 100 था, 100 से 100 कट करा मैंने, तो आई विल गेट 50%। तो मुझे 50% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉस वाले में लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, सी पी मेरे को 100 था, सेलिंग प्राइस मेरा कितना था 80, तो लॉस मुझे कितना हुआ था, मैंने निकाला सी पी माइनस एस पी। तो यह आया 100 माइनस 80, तो मुझे 20 रुपीज़ का लॉस हुआ था। अब लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है सी पी माइनस एस पी ओवर सी पी इंटू 100। अगेन बेस हमेशा सी पी ही रहता है। और इसी की दूसरी फॉर्म होती है लॉस ओवर सी पी इंटू 100। ओके, तो अगर आपको लॉस डायरेक्टली गिवन है और आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अगर दोनों सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस गिवन है तो आप इनको पुट करके निकाल सकते हो। तो इस वाले में कितना लॉस परसेंटेज हो रहा है हम चेक करते हैं। हमने निकाला लॉस 20 था, कॉस्ट प्राइस 100 था, तो 100 से 100 कट हुआ, तो 20% का लॉस हुआ। ओके, तो ये लॉस परसेंटेज आ गई। तो आप इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एग्जाम में क्वेश्चन को करेक्ट तरीके से कर पाओगे और फटाफट कर पाओगे, बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी करने होते हैं मैं क्वेश्चन।
तो अब आप सारे क्वेश्चन 10 to 15 सेकेंड 20 सेकेंड्स में आप आराम से कर पाओगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। CP ऑफ एन आर्टिकल इज गिवन, और कितना है 600। ओके, और हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है इस पर कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है भाई, और हमें SP फाइंड करना है, SP सेलिंग प्राइस। तो कैसे निकलेगा? तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। तो एक ही फॉर्मूला जहाँ पे हम अप्लाई कर पाएंगे इसको, तो वो हमारा होता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला SP माइनस CP ओवर CP इंटू 100। अच्छा, SP अब हमें पता नहीं है, हमें पुट करना है, तो लेट करेंगे। SP का हमने मान लिया x रुपीज़, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, ABC, हम x लेट कर देते हैं। तो ये अब पुट करेंगे वैल्यूज़ को, तो प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू मुझे दे रखी है 20%। SP की जगह पे हम x पुट करेंगे, CP की जगह पे हम 600 पुट करेंगे, बिकॉज हमें क्वेश्चन में 600 गिवन है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो से जीरो कटेगा, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 इंटू 6, x माइनस 600, so this will be 120 is equals to x minus 600। तो x की वैल्यू हो जाएगी 120 प्लस 600, तो x विल बी 720 रुपीज़। तो आप बोलोगे कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 720 रुपीज़। और आप देखोगे, जो मैंने पहले ही बताया था, हमेशा जब भी प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा आता है। यहाँ पर आ भी रहा है, तो ये क्वेश्चन हमने ठीक करा है। आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, अगर ये 500-600 से कम आ रहा होता तो आपको पता लग जाएगा आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक करा है क्वेश्चन में, और आपको दोबारा करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार SP गिवन है 600, और सेम प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है मुझे, दैट इज 20%। इस बार हमें CP निकालना है। तो आप इनको केसेस कर करके कर सकते हैं, बिकॉज एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको, और यही अप्रोच आपको रखनी है। तो आपके क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। अगेन प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो प्रॉफिट परसेंटेज वाले फॉर्मूले में डालेंगे हम, दैट इज SP माइनस CP ओवर CP इंटू 100। इस बार CP को लेट करना पड़ेगा x। चलो फिर वैल्यूज पुट करते हैं। 20% का प्रॉफिट है तो 20 यहाँ पर डाल दिया। ये इस बार हमें 600 की बना, ये x है, ये x है, और ये 100। तो ये मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस विल बी 20x, दिस विल बिकम 60,000 माइनस 100x। अभी 60,000 कहाँ से हुआ, 100 इंटू 600 हुआ, और ये x में मल्टीप्लाई हुआ। इधर लेके जाएंगे तो 120x की वैल्यू हो जाएगी 60,000 के इक्वल, और x की मेरी वैल्यू आएगी 500। तो मुझे जो कॉस्ट प्राइस मिलेगा वो 500 मिलेगा। ओके, अगेन कॉस्ट प्राइस कम आ रहा है सेलिंग प्राइस से, प्रॉफिट हो रहा है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ओके, इसके बाद दो नए टर्म्स और आएंगे आपके सामने। जो पहला टर्म आता है वो होता है मार्क्ड अप प्राइस, और मार्क्ड अप प्राइस जहाँ भी आएगा वहाँ पर एक आता है टर्म डिस्काउंट, जो कि सबको बहुत अच्छा लगता है डिस्काउंट। बट ऐसा नहीं होता कि हर बार जब भी हमें डिस्काउंट मिलता है तो हमने कुछ प्रॉफिट ही कमाया होता है। देखते हैं, सपोज एक शॉपकीपर है, और उसका कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का जो है वो 100 है, और आप उससे परचेज करने गए आर्टिकल, और उसने आपको 110 में दिया। तो आपने उसको बोला कि मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो, पर उसने बोला मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा, उसने आपको 110 में ही सेल करा। बट कुछ शॉपकीपर क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क प्ले करते हैं, उसका कॉस्ट प्राइस 100 था, उसने आर्टिकल पे पहले ही मार्क द प्राइस कर दिया। मार्क द प्राइस कुछ नहीं होता, एक चिट लगा दी, उसने बोल दिया 150 का है ये आर्टिकल, और जब आप उसके पास परचेज करने गए तो उसने बोला मैं आपको 20% का डिस्काउंट भी दूंगा। तो 20% का डिस्काउंट 150 पे दे रहा है, तो कितना होगा वो, ऐसे निकलता है ये 20/100 इंटू 150। तो आपको 30 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, तो जो आपको सेलिंग प्राइस पड़ा, आपने उसको जो पे करा अमाउंट, वो 120 रुपीज़ पे करा, और आप खुश हो गए कि 20% का डिस्काउंट लेकर आया हूँ मैं शॉपकीपर से।
बट आपको इस वाली ट्रांजेक्शन में ज़्यादा फ़ायदा होगा बिकॉज आप 110 पे करके आए हैं विदाउट हैविंग डिस्काउंट, और इस वाले में आपको डिस्काउंट भी मिला है बट देन ऑल्सो आपने 120 रुपीज़ पे करा, तो आपको लॉस ही हो रहा है इसमें 10 रुपीज़ का। तो हमेशा शॉपकीपर्स यही करते हैं, वो एक आर्टिकल का प्राइस मार्कअप कर देते हैं और फिर उस पर आपको कुछ डिस्काउंट दे देते हैं अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये होता है मार्कअप प्राइस का कॉन्सेप्ट। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी है, तो वो हम करते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल्स टू 600 रुपीज इफ डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 20%, सो यू हैव टू फाइंड एसपी। तो एसपी जो हमेशा निकलता है वो होता है मार्क द प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये इसका फॉर्मूला है। बट ये डिस्काउंट परसेंटेज नहीं होता, ये डिस्काउंट होता है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कि डिस्काउंट है कितना। तो डिस्काउंट निकालेंगे हम, हमें दिया हुआ है 20% है, तो हम निकालेंगे 20/100 इंटू 600। इसे कट करोगे तो आपको पता लगेगा डिस्काउंट जो मिल रहा है आपको वो 120 रुपीज़ का मिल रहा है, बिकॉज 20% ऑफ 600 इज 120। देन आप इस वाले फॉर्मूले में पुट कर सकते हो सारी वैल्यूज। मार्क द प्राइस आपको गिवन है 600, डिस्काउंट हो रहा है 120 का, तो जो सेलिंग प्राइस है वो हो गया 480 रुपीज़। तो यहाँ से आप सेलिंग प्राइस आराम से निकाल सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, ये ट्राई करते हैं। एस पी ऑफ एन आर्टिकल 600 रुपीज़, प्रॉफिट परसेंटेज जो इस पर है वो आपको 20% का हो रहा है, सो यू हैव टू फाइंड सीपी। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार और यू हैव टू फाइंड द सीपी। तो आप आराम से निकाल लेंगे। अगेन प्रॉफिट वाले परसेंटेज वाले फॉर्मूले में हम पुट करेंगे सारी वैल्यूज़ को, दैट इज एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। अभी हमने पीछे सेम क्वेश्चन करा था, बट इस क्वेश्चन में चेंज क्या है, इसमें जो भी कॉस्ट प्राइस है उसको मार्कअप करा जाएगा 50% से। तो ये हम ऑलरेडी निकाला हुआ है पीछे। तो इसकी वैल्यू जो आई थी एक्स की 500 रुपीज़ आई थी। सेम क्वेश्चन है ये। अच्छा, अब इस 500 को मार्कअप करा है, यानी कि उसने इस पर एक टैग लगा दिया है प्राइस का मार्कअप करके, और कितना मार्कअप करा है 50%। तो 50% इसका निकालते हैं वैल्यू का, तो वो निकलेगा 50/100 इंटू 500, तो जो आता है 250 रुपीज़। तो इसका मतलब ये है कि एक 500 रुपीज़ का सामान था और उसको मार्कअप कर दिया 250 रुपीज़ से, यानी कि जो मार्कअप प्राइस आएगा वो कितना होगा 500 प्लस 250, तो वो 750 का हो गया। ओके, और उसको बेचा कितने में गया है 600 रुपीज़ में। तो आपको डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप सबसे पहले निकालेंगे कि डिस्काउंट कितना हुआ है। तो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, एस पी इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो उसमें हम पुट करेंगे, तो मार्क प्राइस हमारे को गिवन है 750, और इसमें से एस पी माइनस कर दूंगा अगर मैं, और डिस्काउंट को इधर ले जाऊंगा, तो मुझे डिस्काउंट पता लग जाएगा कि 150 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ है। अच्छा, अब डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलता है, डिस्काउंट परसेंटेज मेरा निकलता है डिस्काउंट ओवर मार्क्ड प्राइस इंटू 100। तो ये आप फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लो, और जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे सारे वैल्यूज़, यहाँ पर हम करते हैं डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट है 150 का, मार्क प्राइस था 750, 100 से मल्टीप्लाई करा, ये कट होगा, ये 2 हो गया, तो ये आ गया 20%। तो यानी कि यहाँ से आपको पता लग गया कि उस आइटम पर, उस आर्टिकल पर 20% का डिस्काउंट हुआ है। ओके, तो आप ये वाले मेथड अप्लाई करेंगे और ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज के लिए। और डिस्काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट।
तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एसएससी बैंकिंग एग्ज़ाम या दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम हो गए या कोई भी एग्ज़ाम हो गए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वहाँ पर आपको बार बार देखने को मिलेंगे और इनका वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इन टाइप के टॉपिक्स को छोड़ भी नहीं सकते हैं और ये काफ़ी ईजी होते हैं, इन्हें छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो अब हम नया टॉपिक देखते हैं, इसी में क्वेश्चन देखते हैं कोई। तो इस पर क्या है, इफ़ सीपी अगर आपको दिया हुआ है 1100 रुपीज़ और आपको प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 25% का, और उसके बाद आपको डिस्काउंट भी गिवन है कि 20% का डिस्काउंट हो रहा है एक आइटम पर। तो आपको मार्क प्राइस फाइंड करना है। तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, एक बार खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को एंड उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम निकालेंगे एसपी। एसपी निकलेगा कैसे, सेम लेट कर लेंगे एसपी को एक्स, प्रॉफिट परसेंटेज वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो एक्स माइनस 1100 अपॉन 1100 इंटू 100, जीरो से जीरो कट होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये 275 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1375। ये एक्स क्या था हमारा, एसपी था। ओके, तो एसपी हमारा हो गया 1375। मार्क प्राइस हमें फाइंड करना है, डिस्काउंट परसेंटेज हमें गिवन है। ओके, तो अभी हमने यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला देखा था, वो होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। बट हमें डिस्काउंट पता नहीं है कि कितना हो रहा है, वैल्यू नहीं पता, परसेंटेज की टर्म में पता है। तो लेट करेंगे मार्क प्राइस को इस बार वाई। ओके, तो वाई पर 20% का डिस्काउंट हो रहा है, तो 20% ऑफ वाई कैसे निकलेगा, 20 अपॉन 100 इंटू वाई। तो दिस विल बिकम 2y/10। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम y/5। यहीं सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आ गया y/5, इतना आ गया मेरा मार्क प्राइस। दिस इज डिस्काउंट y/5। तो अब मेरे पास फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू एसपी। एसपी मेरे को पता है 1375 है, मार्क प्राइस मेरे को पता है वाई है, डिस्काउंट मुझे पता है y/5 है। तो वाई की वैल्यू निकल आएगी यहाँ पे बहुत आराम से, 1375 एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस y/5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये इधर, इज इक्वल्स टू 4y। तो इसके लिए हम सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये जो वैल्यू आएगी ये मैं इधर लिखता हूँ, ये आएगी 6875 इज इक्वल्स टू 4y। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको 6875 डिवाइडेड बाय 4, तो हमें y मिल जाएगा 1718.75 एंड दिस y इज आवर मार्क प्राइस। तो ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है एक, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलेज यूज हो गए हैं और आपको मार्क प्राइस निकालना है। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, डिस्काउंट से लेकर मार्क प्राइस से लेकर प्रॉफिट एंड लॉस। तो आई होप आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी टॉपिक को करने में, किसी भी क्वेश्चन को करने में फ्रॉम दिस टॉपिक, और आप अच्छे से एग्जाम में कर पाओगे। ओके, थैंक यू।